नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद और स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और वहीं जांजगीर चांपा जिले में बीमा कंपनी की मनमानी पर उपभोक्ता फोरम का डंडा चला है और जिले के 3 अलग अलग मामलों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग बीमा कंपनियों को कुल 19 लाख भुगतान करने के निर्देश दिए और साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय का भी जुर्माना लगाया गया है। और जिले में संचालित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मामला दायर किया गया था, जिस पर फैसला आया है। दरअसल बीमा कंपनियों ने 3 अलग अलग मामलों में सेवा में कमी करते हुए दावा का भुगतान नहीं किया था। और वहीं उपभोक्ता आयोग ने हितग्राहियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए करीब 19 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को राज्य की ईओडब्ल्यू ने दिल्ली के पास गुड़गांव से गिरफ्तार किया और जीपी सिंह पर पुलिस विवेचना में सहयोग नहीं करने का भी आरोप है। और गिरफ्तारी पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर जीपी सिंह को राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहे थे। और जीपी सिंह को बीते मंगलवार की देर शाम गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया और इसके लिए ईओडब्ल्यू की टीम ने बाकायदा जाल भी बिछाया। और टीम ने पहले मैसेज फैलाया कि जीपी सिंह को गिरफ्तार करने गई टीम के 4 सदस्यों को कोरोना हो गया, जिसके चलते उन्हें वापस बुला लिया गया। और वहीं बताया जा रहा है कि इस मैसेज के बाद जीपी सिंह बेफिक्र हो गया और उनके गुड़गांव में होने की पुख्ता जानकारी ईडब्ल्यू के पास थी और इसके बाद मंगलवार को टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और वहीं बताया जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल होने के कारण उन्हें सड़क मार्ग से ही दिल्ली से रायपुर लाया जा रहा है और आज शाम तक टीम उन्हें लेकर रायपुर पहुंच जाएगी और इसके बाद रायपुर कोर्ट में ही उन्हें पेश किया जाएगा। और राजद्रोह के मामले में कोर्ट परिसर से ही उनकी गिरफ्तारी रायपुर पुलिस कर सकती है। और वहीं बिलासपुर जिले में कबाड़ दुकानों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने कबाड़ दुकानों में छापा मारकर 19 आरोपियों से लगभग 17 टन कबाड़ और 10 लाख रुपए जब्त किया है। और आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की और पुलिस को चोरी का माल खपाने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर पुलिस अलग अलग थानों के कबाड़ियों पर निगरानी भी रख रही थी। और इसी कड़ी में आज पुलिस ने सभी निगरानी वाले कबाड़ियों के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। कोरोना संक्रमण के साय में 33 और दीक्षांत समारोह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 12 जनवरी को संपन्न हो रहा था। और वहीं बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल सहित उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। और विश्वविद्यालय में बुधवार को होने वाले कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर ली है। और आज कलेक्टर और एसपी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मौके का जायजा भी लिया। हालांकि एनएसयूआई कोरोना संक्रमण के बीच होने वाले दीक्षांत समारोह का लगातार विरोध भी कर रही है। और जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 12 जनवरी को 33वां दीक्षांत समारोह होने वाला है और विश्वविद्यालय प्रबंधन इस कार्यक्रम को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत करने का दावा किया है। और दीक्षांत समारोह के लगातार हो रहे विरोध के बीच कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह का कहना है कि जो भी इस समारोह में आएगा उसका वैक्सीन प्रमाण पत्र देखा जा रहा है और इसके अलावा सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सबका आरटीपीसीआर भी करवाया जाएगा। और उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में 148 छात्रों की लिस्ट बनी है और इसके अलावा 48 छात्र गोल्ड मेडल के लिए आएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जबलपुर में मकर संक्रांति के दिन नर्मदा तटों पर लगने वाले मेलों पर रोक लगा दी है और संक्रमण पर यहां उमड़ने वाली भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने यह आदेश जारी किया और साथ ही कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर हर साल हजारों लोग नदी में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं और सर्दियों से सूर्य के
उत्तरायण होने के पर्व मकर संक्रांति पर नर्मदा किनारे मेले लगते आए हैं। और वहीं नए साल की शुरुआत के साथ ही जबलपुर में कोरोना के मामलों में रफ्तार पकड़ी है, और जिसने प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी। और नर्मदा नदी के घाटों पर लगने वाले मकर संक्रांति के मेलों पर भारी संख्या में भीड़ जुटती थी, और संक्रमण ना फैले और लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए एसडीएम दिव्या अवस्थी ने गोरखपुर अनुभाग के अंतर्गत नर्मदा नदी के सभी घाटों और ग्वारी घाट, जेहरी घाट, खारी घाट, सिद्ध घाट, उमा घाट, घुघरा घाट, शकर घाट, तिवारा घाट, लम्हेटा घाट और बेड़ा घाट को प्रतिबंधित कर दिया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले अन्य पर्वों के दौरान भी मेलों के आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया है। और वहीं एसडीएम ने घाटों पर समूह में स्नान करने पर भी रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही है, और इस बीच रायपुर में 4 ओमिक्रॉन मरीज की पहचान हुई है। और इसके साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन के केस 5 तक पहुंच गए। और हालांकि बिलासपुर में ओमिक्रॉन से पीड़ित मरीज ठीक भी हो गया और उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। और ओमिक्रॉन के आज जो 4 मरीज मिले हैं उनमें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल है। और टीएस सिंहदेव ने ये खुद ही बताई है। और सिंहदेव ने कहा कि आज जो 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें से एक मैं भी हूं, और मेरा भी सैंपल गया था जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जिसमें मेरी ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसमें कोई डर की बात नहीं है, सावधानी की बात है। और अभी मेरे घर में से 4 स्टाफ को भी कोरोना हो गया जो घर में काम करते हैं, और अब वो मेरे माध्यम से हुआ है या किसी और माध्यम से हुआ ये पता नहीं है, क्योंकि वो लोग मेरे संपर्क में नहीं थे। और हमको ये बात ध्यान में रखकर चलनी चाहिए कि हम अगर संक्रमित होंगे तो अपने परिवार और आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। तो जैसे ही लक्षण हमें पता चले हम तुरंत आइसोलेट हो जाएं। इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।